तो शूर्पणखा को लगा थोड़ी राजनीतिक मस्ती की जाए। लक्ष्मण जी ने एक बार फिर शूर्पणखा की नाक काट दी। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। इशारा समझ तो गए होंगे आप। तो वाइड्राइन फैंटम बनने निकली, बोली हमारे पास 1000 बस हैं, परमिशन दे दीजिए ताकि हम माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर सही सलामत पहुंचा दें। जब मैक्सिमम माइग्रेंट्स अपने घर 900 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेन और योगी जी द्वारा हजारों बसेस चलवा कर अपने अपने घर पहुंच गया था, तब भाई बहन को नौटंकी सवार हुई। क्यों? क्योंकि वीडियोस आने लगे थे, लोग तारीफ कर रहे थे योगी जी की। वाड्राइन ने रिक्वेस्ट 16 को दी। मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि योगी जी हाँ बोले, क्योंकि मैं जानता था ये होते ही कांग्रेस आईटी सेल राज दरबारी पत्रकार ऐसे दिखाने लगेंगे मानो प्रियंका ने सभी मजदूरों को घर पहुंचा दिया हो। पर 18 को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी। बहुत सोचा, तब समझ में आया कि योगी जी ने ये क्यों किया। आप भी समझ गए होंगे। उसी दिन योगी सरकार के मुख्य सचिव ने लेटर में बस की डिटेल्स, उनके ड्राइवर्स और कंडक्टर की डिटेल्स विद मेडिकल सर्टिफिकेट, बस का हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा। पिंकू ने टालमटोल शुरू कर दिया। फिर उनके चमचे लल्लू ने सूची भेजी, तो उसमें 1049 बसेस में से 31 ऑटो 3 व्हीलर्स निकले, 69 एम्बुलेंसेस निकली, 70 की कोई डिटेल्स ही नहीं अवेलेबल थी, और वहीं एक गाड़ी कैसी थी जिसके नंबर 2 लिस्ट में थे। अब ठनाठनी शुरू हुई। वाड्राइन बोलने लगी कि इनको जाने की अनुमति दीजिए। योगी सरकार कहने लगी पहले प्रॉपर बस की डिटेल्स और हेल्थ सर्टिफिकेट दीजिए। इस बीच कांग्रेसियों ने झूठ भी बोला कि बस मजदूरों को जोधपुर, अलवर, जयपुर से लेकर आई है, जबकि सारी बसें खाली आई थी और वहां पे इकट्ठा की गई थी। ये लीजिए, सुनिए। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? अलवर से आए हैं जी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास से। क्यों आए हैं यहाँ? आरटीओ ने झूठ बोला के भेजा हमें कि अलवर तक जाना है। अलवर के बाद में बोल दिया कि आपको भरतपुर तक जाना है और भरतपुर जाना है और वापस आना है। हार्ट का पेशेंट हूँ मैं, दवाई मैंने ली नहीं है। कल से मैंने खाना नहीं खाया। यहाँ कल 4 बजे से आया हूँ, ना तो किसी ने पानी पूछे, ना ही कोई खाने की व्यवस्था। आज 12 बजे तक कहते हैं तो मारने के लिए और आते ना जाने देते ही। तो सभी लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ लगभग सभी की यही कंडीशन है। यहाँ धूप पड़ती है, धूप पड़ती है, धूप में ही है जी। कहाँ छाया? ये देखो रोड के ऊपर गाड़ियाँ लग रही है। ये गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं? सारी खाली खड़ी, बिल्कुल खाली। 350 किलोमीटर से खाली आई। अच्छा, खाने पीने को जब बोला गया कि 500 बसेस को नोएडा बॉर्डर भेज दीजिए, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट और सारी डिटेल्स मांगी गई, तो प्रियंका वाड्रा आनाकानी फिर से करने लगी, क्योंकि इन्हें करनी थी नौटंकी। हुआ फाइनली ये कि जो बसेस थी वो 24 घंटे के ड्रामा के बाद वापस चली गई। कांग्रेसियों ने ब्लेम योगी सरकार पर लगाया, पर रियलिटी ये है कि 24 घंटे तक इन बसेस के ड्राइवर्स को खाना पानी नहीं मिला। जब बाद में दिया गया तो वो अनहेल्दी था, जिसके वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये लीजिए, इसको भी सुनिए। कहाँ से आए हो आप? यहाँ कैसे आए हो? ये आरटीओ ने भेजा है कि कोई पैसेंजर लेके आने। बस लेके? जी। पैसेंजर मिला आपको? कोई पैसेंजर नहीं मिला अभी तक। तो यहाँ कितने दिन हो गए आपको? मेरे को हो गई सर 36 घंटे अब। तो यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था कोई है? व्यवस्था नहीं है, पानी की भी नहीं, कोई खाने की भी नहीं है। भूखे मर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, सभी लोगों की यही स्थिति है? सभी लोगों की यही स्थिति है। या धूप पड़ती है जब कहाँ जाते हैं आप लोग? सर अपनी गाड़ी धूप में खड़ी है और गाड़ी में बैठे रहते हैं। इस धूप में गाड़ी में ही बैठे रहते हैं? बिल्कुल। अगर आप लोगों की कोई तबीयत खराब हो गई, किसकी गारंटी है? तो सरकार ने भेजी, तो सरकार की गारंटी होगी। तो सरकार ने खाना तो खिलाया नहीं अभी तक? अभी तक तो कुछ किया नहीं है। कहाँ से आए आप? अलवर सर। सारे स्कूलों की बसों को लाके खड़ा कर दिया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जहां भी कहीं भी कोई भी बस मिली, सरकारी दबाव बनाया, उस पर सरकार का दबाव बनाया, प्रशासन का दबाव बनाया और उस बसों को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। यहाँ खड़े चालक, परिचालक, ड्राइवर, कंडक्टर, उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी तक पीने की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे भाइयों। ना कोई छाए की व्यवस्था है।
जहाँ 2 मिनट आदमी, ये देखिए आप, ये व्यक्ति पानी बोतल खरीद के ला रहा है, ये देखिए, ये नीचे बसों के नीचे लोग सो रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कांग्रेस की सरकार है भाइयों। राजस्थान लोक परवेन, ये यहाँ सरकारी कर्मचारियों को बिठाया गया है कुछ। राज दरबारी गुलाम चमचे जो बकवास करना चाहे करें। सच ये है कि प्रियंका वाड्रा को लगा ये ड्रामा करके वो अपने आप को और कांग्रेस के रिवाइवल कर लेंगी, पर फेल हो गई। जब 2 स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन से बस चल रही हैं, तो गहलोत सरकार को योगी सरकार से बात कर बसेस प्रोवाइड कराना था। या तो प्रियंका ने नौटंकी की, या गहलोत सरकार इनकॉम्पिटेंट है, या फिर दोनों ही हो सकता है। कोटा में फंसे हजारों बच्चों को योगी वहां से निकालकर घर वापस लाए थे बसेस में। तब इन कांग्रेसियों को याद नहीं आई, ना इन्होंने राजस्थान सरकार में बसें चलाई, और ये सारी नौटंकी अब कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब में क्यों नहीं बस चलवा दी, या वाड्राइन को सिर्फ यूपी ही दिख रहा है। कांग्रेसियों से जब पूछा गया तो इनका बहाना भी यही था कि यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो, तो इसीलिए वो यूपी के लिए कर रहे हैं। वाह, तो जो महाराष्ट्र पंजाब में मजदूर हैं वो कहाँ के थे? वो थे तो यूपी के ही ना। जितने मजदूर राजस्थान के अलग अलग जिलों से बॉर्डर तक आए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। जब वो बॉर्डर पर पहुंच गए तब ये सारी नौटंकी शुरू कर दी गई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब मजदूर योगी सरकार से खफा हो गया होगा। जो ये मजदूर इस वक्त राजस्थान बॉर्डर पे अटका हुआ है, तो हो सकता है वो नाराज हो, इस वक्त वो नाराज होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो लाखों योगी जी की नीतियों के वजह से, श्रमिक ट्रेनों की रिक्वेस्ट के वजह से, श्रमिक ट्रेनों से और बसेस से वापस लौटे हैं, वो इस वक्त योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो योगी जी का वोट बैंक इस वक्त इफेक्ट नहीं हुआ है, उल्टा कांग्रेस की पोल खुल चुकी है कि वो जो चीज महाराष्ट्र में कर सकते थे, पंजाब में कर सकते थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया। और आखिरी में ये नौटंकी की। बसेस जो थी उसमें स्कूल बसेस भी थी, उसमें राजस्थान परिवहन की भी बसेस थी। तो राजस्थान परिवहन की बसेस कहां से आ रही थी, ये भी सोचने लायक बात है। तो इस वक्त जितनी भी नौटंकी इन्होंने कर ली वो कर ली, लेकिन जो श्रमिक है, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, समझदार है, उसको मालूम है उसकी असली सहायता किसने की है। अभी जो श्रमिक थोड़ा नाराज होगा, वो जब घर पहुंचेगा और उसको पता चलेगा कि उसकी अम्मा के पेंशन आई है जो सरकार उसको देती है, उसको जब पता चलेगा कि उसकी पत्नी में के जनधन अकाउंट में 500 रुपए आए हैं, 5 किलो राशन आ रहा है उसके घर में, यहाँ तक कि सिलेंडर भी फ्री में रिफिल हो रहा है 3 महीने के लिए, तब उसको समझ में आ जाएगा कि उसको कौन असली सहायता कर रहा है और कौन ड्रामेबाजी कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी की कोई इधर इमेज खराब कर दी, इन्होंने नहीं की है। आज भी सुशांत सिन्हा ने एक रिपोर्ट डाली है कि बांद्रा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस में कई सारे मजदूर बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है महाराष्ट्र की। वो अलग अलग जगह से, कोई अंबरनाथ से, कोई कल्याण से, कोई नवी मुंबई से पैदल चल के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक आ रहा है, उनके लिए कोई बसेस की सर्विसेज नहीं है। जब ये चीज सुशांत सिन्हा ने 2-3 दिन पहले बोली थी, तब प्रियंका वाड्रा के कुछ नेताओं ने ये तक कह दिया था कि सुशांत सिन्हा पे एफआईआर कर दिया जाएगा। तो इनकी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये कितना भी जिद कर ले, कितनी भी नौटंकी कर ले, बीजेपी की तरफ हमेशा जनता है, रहेगी, क्योंकि वो जानती है उनकी असली मदद इस वक्त सिर्फ बीजेपी ही कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बलरामपुर यूपी। हाँ, हम अपना किराया खुद अपने ऊपर ही ले रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा है। कितना किराया दे रहे हैं? एक आदमी का पर आदमी का 3000 रुपया किराया है। हाँ, इसमें खाना पीना कुछ नहीं है, अपने तरफ से हम लोग लेके जा रहे हैं। कोई सरकारी ट्रेन वगैरह को सूचना वगैरह कुछ मिली? नहीं, कुछ सूचना नहीं मिली है। कल मिली थी अपने को सूचना। हाँ, कल पूरे दिन यहाँ बैठे रहे कि यहाँ से हम लोग लेके जाके छोड़ेंगे, हमें कोई किसी ने नहीं छोड़ा।
पूरे किराए पे गाड़ी खुद की है। हाँ, उसके बाद हम लोग किराए पे गाड़ी किए। हाँ, फिर पूरा इस मेंबर होके इनको दिए, इन्होंने परमिशन लेके आए। हाँ, अब जा यूपी बलरामपुर। बलरामपुर। हाँ, कोई सरकारी बस वगैरह नहीं मिली? नहीं। कितना किराया दे रहे हैं आप लोग? 3000। 3000 रुपए हाँ। एक आदमी का। हाँ, दिल्ली से चले आ रहे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ से गाड़ी की वजह से पहुंच गए, पैदल कुछ दूर चलना पड़ा। कुछ चलना पड़ा। हाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं। तो अब आप राहत महसूस कर रहे हैं कि आपको बस मिल गई है? जी सर, जी सर। तो क्या इन बस में चढ़ाने के लिए आपसे कोई किराया लिया गया? 1 रुपए किराया नहीं लिया गया। बहुत बहुत आदित्यनाथ जोगी जी को धन्यवाद। बहुत अच्छा मंत्री हैं। इनके जैसा पूरा इंडिया मंत्री हो जाए तो इंडिया आगे हो जाए। तो आज राहत महसूस कर रहे हैं? बस मिल गई है आपको? तो कोई दिक्कत परेशानी होगी? नहीं। तो ये बिहार से लगता हुआ जो चंदौली बॉर्डर है, वहाँ तक जाने के लिए बस तैयार है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं। तो अब आप राहत महसूस कर रहे हैं कि आपको बस मिल गई है? जी सर, जी सर। तो क्या इन बस में चढ़ाने के लिए आपसे कोई किराया लिया गया? 1 रुपए किराया नहीं लिया गया। बहुत बहुत आदित्यनाथ जोगी जी को धन्यवाद। बहुत अच्छा मंत्री हैं। इनके जैसा पूरा इंडिया मंत्री हो जाए तो इंडिया आगे हो जाए। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आपको कहाँ जाना है? सुल्तानपुर। सरकार की तरफ से जो ट्रेन में इंतजाम किए गए थे वो ठीक थे? पैसा आपसे लिए गए कि नहीं? नहीं, पैसे तो नहीं लिए गए। यहाँ पहुँचने के बाद आपको जो सुविधा है वो मिल रही है? हाँ, वो पूरी तरह मिल रही है। क्या क्या मिला आपको खाने में? खाने में दाल चावल मिला, 1 बोतल पानी मिली। वहाँ से गाजियाबाद से यहाँ तक मतलब पूरा यहाँ पे भी मिला है। सरकार ने जो कहा था कि किसी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर पैदल चलने की जरूरत नहीं है, अब आपको लगता है कि सरकार जो काम कर रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? कम से कम हाँ, संतुष्ट है पूरी। अलग अलग राज्यों में फंसे यूपी के प्रवासी मजदूरों को वापस यूपी में उनके घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,000 बसें चलाने का ऐलान किया है। और यूपी सरकार ने ये भी कहा है कि प्रवासी मजदूरों से इन बसों का किराया भी नहीं लिया जाएगा। उसी के तहत दिल्ली यूपी डीएनडी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश परिवहन की 50 से ज्यादा सरकारी बसें खड़ी हैं। और जो भी प्रवासी मजदूर जो यूपी का है और वो वापस यूपी में अपने घर जाना चाहता है, गांव जाना चाहता है, वो इन बसों के माध्यम से अपने घर को जा सकता है।